आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे बिहार के चुनाव में, जैसे बाकी जगह हारे। क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, उसके बाद देश। इसलिए ये देश के सामने बताना जरूरी है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंशन करते हैं केस की कल सुनवाई होने वाली है, और आज आप सड़कों पे दबाव बना रहे हैं। दिस होल अप्रोच ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज वेरी गिव्स राइज टू सीरियस क्वेश्चंस. You filed cases in Supreme Court, MPs filed, your supporters filed, you get the case mentioned. I understand tomorrow the case is going to be heard and today you are on the streets. Is it some kind of a pressure being sought to be created? ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक इस पूरे मामले की सच्चाई है, थोड़ा हमने जानकारी प्राप्त की। 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं बिहार में, जिसमें 4 करोड़ का इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिसमें 4 करोड़ मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया। तो मतलब मोर देन 50% जमा हो गया। और अभी 16 दिन बाकी हैं। जो ये काम चल रहा है इसमें भी 16 दिन बाकी है। तो ये इसका प्रोग्रेस और ये इसका पेस है। अब जहां तक सवाल है कि चुनाव आयोग ने, जहां तक मेरी जानकारी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय गहन रिवीजन हुआ था। अब अभी जो दिया जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज देश में 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं कि नहीं?
सबका बैंक अकाउंट है कि नहीं, इतने लोग को पेंशन बाकी चीज़ें सरकार को द्वारा दी जाती हैं तो उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं, स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं। और ये जानकारी आपको रहना जरूरी है कि 1 लाख बूथ है और 4 लाख BLO काम कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, 1 लाख बूथ हैं बिहार में और 4 लाख BLO ये पूरे आवेदन पत्र को ले रहे हैं। और इसके बाद भी ये जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। आपको आपत्ति है तो सुनवाई की जाएगी। अगर आपको आदेश से खुश नहीं हैं रिटर्निंग ऑफिसर के तो आप कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। वहाँ भी आप खुश नहीं हैं तो ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी जो बिहार के हैं वहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बार बार पब्लिकली आई है। लेकिन मेरा फिर कहना है, आप चाहते क्या हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, कभी आप EVM मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया तो आप आपत्ति कर रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। On behalf of the BJP, I have not the slightest doubt. On the one hand, you oppose. On the one hand, you say electoral law must need to be revised. On the one hand, you keep on cursing the election commission. You are not taking adequate steps to improve the system. And today, when the revision is going on, 4 crore plus forms have been submitted of voters out of 7.90 crores. That means more than 50%. And still 16 days are left. You are getting a hue and cry. You want to win on the shoulders of those who are not eligible to vote. मैं अपोजिशन पार्टियों से एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। वोट देने का अधिकार उन्हीं को है ना जो भारतीय नागरिक हैं। क्या आप चाहते हैं कि वोट उनके द्वारा दिया जाए जिन्होंने भारत की नागरिकता को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है? साफ साफ बताएं ये लोग, क्या मतलब है इसका? जिस तरह से खड़े हो जाते हैं वोट बैंक के लिए सबों के पक्ष में, तो यही कर रहे हैं क्या? तो अगर ये कर रहे हैं तो जनता विरोध करेगी, हम भी विरोध करेंगे। ये देश कभी नहीं चाहेगा कि जो लोग वोटिंग की पात्रता नहीं रखते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो भारत की राजनीति को प्रभावित करें। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कई सीमांत जिलों में वोटर्स की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है? मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बिहार के क्षेत्रों में पिछले चुनाव में, इस चुनाव में एकाएक कुछ विधानसभा में वोटर्स की संख्या 50% बढ़ गई, जबकि बाकी जगह 15 से 22% बढ़ी है। क्यों? तो कई सवाल हैं। रिवीजन होने दें और कल कोर्ट में बहस करें, जो निर्णय हो वो स्वीकार करें, लेकिन पहले ही हार मानकर जो देश के नागरिक नहीं हैं उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। आज बंद के दौरान रेलवे रोका जा रहा है, सड़कों पर बाधित किया जा रहा है, कई जगह तोड़फोड़ की कोशिश की गई पटना में, इसको कैसे देखते? ये गलत है ना, गलत है। मैंने कहा कि आपको अपनी रैली या जलसा निकालने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ क्यों करते हैं? सर, सीमांचल इलाकों में कई जगह जो नागरिक मतलब कई लोगों ने जो है ना आवासीय प्रमाण पत्र के लिए भी मतलब अप्लाई किया है डीएम के पास, ठीक कैसे देखते हैं? अब ये तो डीएम का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं बिहार से आता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ की स्थिति, मैंने बहुत दौरा किया है वहाँ पर। ये सच्चाई है कि सीमांत इलाकों में, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में, बंगाल के बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है?
रवि जी, महागठबंधन जो है आज वो बंद के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के साथ वो सड़कों पर टहल रहे हैं। वो एक शक्ति प्रदर्शन को दिखाने का प्रयास है। अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत न मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव है ना, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में, दिखाए ना। अभी 3 जगह तो दिखाए, हार गए, चित हो गए। दिल्ली में चित हो गए, महाराष्ट्र में चित हो गए, हरियाणा में चित हो गए। तो आपने ताकत दिखाई है ना। अब ये ताकत में, इस ताकत को जनता कैसे देखती है भी सवाल है ना। सर, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि जो इस देश के नागरिक नहीं है उनके कंधे पे बंदूक रख के दरअसल कुछ राजनीतिक दल यहाँ की राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। तो सीधे सीधे क्या जो अवैध घुसपैठी है, क्या आप कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि वो यहाँ के नागरिक बन जाए और मतदाता भी बन जाए? मैंने जो कहा वो स्पष्ट है। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है। या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। यही स्थिति है। अब जैसे बहुत से भारत के लोग अमेरिका बस गए, यूरोप बस गए, इंग्लैंड बस गए तो वहाँ के नागरिक बन गए, तो भारत की नागरिकता भी समाप्त हो गई ना। हालांकि आप भारतीय मूल के हैं, लेकिन आप यहाँ वोट नहीं दे सकते। तो यही तो कानून है ना। तो जब इतना सख्त कानून है तो फिर ऐसे लोग जो एकाएक चले आए हैं, तो जांच में क्या दिक्कत है, होने दीजिए ना। तो सवाल यही है। अभी तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है या गलत रूप से आता है, तो उसके खिलाफ भी जैसे मैंने बताया अपील का प्रावधान है। चुनाव ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ जाने का अधिकार है। तो इतना सब कुछ है, तो परेशानी किस बात की है? इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव। तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? बहुत स्पष्ट है। सर, आपके कुछ सहयोगी दलों ने कहा था जो टाइम है वो तो कम है, टाइम बढ़ना चाहिए था और ये पहले चुनाव आयोग करता तो बेहतर होता लोगों को। अब ये उनका कमेंट है। मैंने जो चल रहा है भाई, मैं किसी को कोई इशू नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में 4 करोड़ लोगों ने आज तक फॉर्म कैसे भर दिया, मुझे बता दीजिए। ये भी सच्चाई है ना। और अभी 16 दिन बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं गई, कुछ ऐसी भी याचिका गई हैं जिनका कहना है कि ये एक बड़ा समस्या बनती जा रही है कि कुछ लोग ऐसे वोटर बन गए हैं जो वास्तव में भारत के नागरिक नहीं है। तो देश भर में इस तरह का पुनरीक्षण होना चाहिए। उस समर्थन में भी मेरा खाली कहना ही है, जो भी जाए, कौन PIL जाता है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये उनका अधिकार है और कोर्ट उस पर क्या कहेगा ये कोर्ट का अधिकार है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। तो चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, आप यहाँ पर सामान्यतः रहते हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है? और यही लोग मांग करते थे कि वोटर लिस्ट ठीक किया जाए। सर, राहुल गांधी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए। अब राहुल गांधी बहुत कैपिटल करते रहते हैं, तो क्या मैं क्या जवाब दूं? कर्नाटका के बारे में क्या कह रहे हैं वो? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा। बिहार सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? पकड़ा ना। जो मास्टरमाइंड था, जो आर्म सप्लाई करने वाला था और जिसने गोली चलाई, तीनों पकड़े गए ना, या मारे गए। आगे और पकड़े जाएंगे। यही तो अंतर है नीतीश कुमार भाजपा समर्थित सरकार में और लालू प्रसाद की सरकार में।